यात्रा को लेकर बहुत सारे किस्से और भी हैं। ऐश्वर्या के पास भी बहुत सारे किस्से हैं। मेरे पास यात्रा को किस्सा लेकर। जो है वो है एक और जो चल रही है यात्रा। ये तो प्रशांत इतनी किशोर। उतावली है किस्सा सुनाने को कि मेरे इंट्रोड्यूस करने के पहले इसने किस्सा को ही शुरू कर दिया। अच्छा आप करिए, नहीं आप करिए संजय जी, ना आप ना नहीं ना, आप अब तो introduce सुना दे किस्सा। अब तो इंट्रोड्यूस हो गया। सेल्फ इंट्रोडक्शन बताओ। प्रशांत किशोर, हाँ। बहुत बड़ा नाम। लोगों को ऐसा लगता है, हालांकि कुछ पॉलिटिकल सर्कल्स में ये बात है कि हवाई ज़्यादा है, नीचे ज़मीनी तौर पे बहुत कम है। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि जो भीड़ इकट्ठा होती है इसके बारे में, मतलब ये भीड़ आती कहाँ से। तो हिमांशु जी ने भी जिस तरह से बताया कि ये पैसे का भी खेल होता है। हैं? हाँ, ये तो राहुल तो कुछ मन मुस्कुरा रहे हैं, ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। ये जो उन्होंने बोला 800 गाड़ियां, पॉलिटिकल पार्टियां चलती कैसे हैं? पैसे से चलती हैं, तो चंदा लेती हैं, वो तो जाहिर है वो सब करती है मोबिलाइजेशन। प्रशांत किशोर जब से लेकिन उतरे भीड़ तो बिहार स्वतः में, स्फूर्त आती है ना। बट उनका भीड़ खाना की भी पीना, कहानी यही बताए फिर बताते। हाँ आप बताइए। तुम बताइए, बताना। तो उनका खाना पीना रहना, भाई आप गाड़ी में तो रहोगे नहीं, कहीं तो आपका इंतजाम करना पड़ेगा। जो लोग आपके आसपास रहते हैं उनके खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। आप कहीं रुकोगे तो वहाँ आप एक टेंट भी लगाओगे, शामियाना भी लगाओगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन का भी होगा। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर इस समय बहुत कुछ जो कर रहे हैं पैसे के दम पे कर रहे हैं। भीड़ भी जो ज़्यादा इकट्ठी हो रही है वो पैसे के दम पे हो रही है। इसका ऑन ग्राउंड कितना इम्पैक्ट रहेगा, शुरू में लोगों को लग रहा था सारी पार्टीज को कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके उनको लग रहा है कि ब्लंट हुआ है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये मानना है कि राहुल गांधी की यात्रा से प्रशांत किशोर की यात्रा थोड़ी सी दब गई। अब पैसा कहाँ से आ रहा है ये भी सवाल है। अगर हाँ। बोल पैसा भी कहाँ से, चलिए वो तो अलग बात है। लेकिन एक अंदाजा हमारे दर्शकों के जानने की वो होगी कि इसमें अमूमन कितना, जितने लोग शामिल हो रहे हैं, अगर उस पूरा हिसाब लगाया जाए मोटा मोटा, तो रोजाना का कितना 30-40, खर्च राहुल होगा? तो ज्यादा कर रहे होंगे, 30-40 लाख होगा नहीं, दिन का। राहुल कम कर रहे होंगे क्योंकि कारण है क्योंकि वहाँ पे तेजस्वी यादव का एक अच्छा खासा काडर ऑलरेडी मौजूद है। तो तेजस्वी ज्यादा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं ना, तो उनका खर्चा कम हो रहा होगा मेरे नहीं, ख्याल अरे में। नहीं, मतलब। हम सवाल ये ये नहीं पूछ है रहे हैं किसका खर्च हो रहा है, जो लोग खर्च कितना वहाँ हो रहा टेंट है। में रह रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव वहां से अपने पटना निवास पे आते हैं या नहीं, सरकारी सर्किट कैंप हाउस में साइट पर रहते हैं? रहते। हाँ, तो कैंप साइट पे कैंप बनाना, रोज बनाना, हाँ, यानी कि एक कैंप अगर आपने आज लगाया तो उसके जब वो अगली जगह पहुंचेंगे तो नया होगा, और फिर जो आज लगा वाला है वो कल वाले स्पॉट पे पहुंचेगा। तो आपको तीन कैंप की तैयारी अगर- करनी पड़ती है। अगर- दूसरी चीज, प्रशांत किशोर पे पैसा कहाँ से आ रहा है? प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू है, उसमें वो ये कहते हैं कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है मेरे पॉलिटिकल चीजों से आ रहा है, जो मैंने किया, जिनसे मेरी दोस्ती है। अच्छा, मैंने जिनको लिए मैं मशवरा काम देता था, किए, काम करता किए, था, वहां से मुझे पैसा बाय चेक आता है। ओह, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। लेकिन क्या सारी चीज चेक से पेमेंट से है? ये भी एक सवाल है। प्रशांत किशोर क्योंकि वो सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हैंडपंप देखिए, जितना बाहर दिखाई मैंने देता उससे इससे कई गुना पिछली बार अंदर भी भी कहा था कुछ लोग आंदोलन करके या नई पार्टी बना के इश्यूज पे खड़ा जरूर करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या अन्य लोग हों। आपको याद होगा एजीपी जो पार्टी है, असम गण परिषद, प्रफुल्ल महंता, वो यूनिवर्सिटी और यूथ का युवाओं की आवाज उठा के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन चुनाव बाद उनका क्या हाशर हुआ, वो सत्ता में कभी उस तरीके से पूर्ण रूप से नहीं पहुंचे। तो प्रशांत किशोर इश्यूज बना रहे हैं, और प्रशांत किशोर क्योंकि चुनावी रणनीति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका सक्सेस रेट 100% करा है। लेकिन हिमांशु ये भी है कि बहुत अच्छा बैट्समैन बॉलर हो, उसको कैप्टन बना दो तो खुश हो जाता है। नहीं, उनका क्रिटिसिज्म भी है कि वो हमेशा जीतने वाले घोड़े पे दाव लगाते थे। हाँ, भाई आप नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। कई बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो दो युवाओं की जोड़ी है, उसका क्या हाशिर हुआ? यूपी के लड़के। उस पूरे इलेक्शन को प्रशांत किशोर ने देखा। बिल्कुल देखा, लेकिन उसके बाद आप देखिए ममता बनर्जी पे आपने दाव लगाया। नहीं, वो आपने- जीती। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ये तो कैप्टन वो है। अमरिंदर आपने सिंह अमरिंदर पे सिंह पे लगाया। दाव लगाया, आपने अरविंद केजरीवाल के ऊपर दाव लगाया, आपने स्टालिन के ऊपर दाव अरविंद लगाया। केजरीवाल से अगर आप पूछेंगे आम आदमी पार्टी से, वो कहेंगे प्रशांत ने हमारे लिए किया नहीं कुछ। इस बार आप YSRCP है, IPAC उनके लिए काम कर रही थी और फोटो भी आई थी उनकी। तो बात वो नहीं है, बात ये है जो पॉलिटिकली यात्रा वो निकाल रहे हैं, वो जिन इश्यूज को लेके जा रहे हैं, वो पब्लिक के बीच में एड्रेस कर रहे हैं, तो उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा। और उस पे वो ये बात बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि इस चुनाव में वो सत्ता तक नहीं पहुंच सकते।
या तो किसी के साथ अलायंस उनको करना पड़ेगा, क्योंकि 2 अलायंस है वहां और वो दोनों में रह चुके हैं। हाँ, तो उनको तय करना है वो किस तरफ जाएंगे, नहीं जाएंगे। और वो दोनों तो alliance के दोनों में खिलाफ रह है। चुके हैं और तीसरा एक अलग अलायंस उन्होंने बनाया। और दोनों बिहार के alliance के बारे में खिलाफ है मशहूर है कि लोग इतने राजनीति को इतना वो करते हैं, उनके जीवन में समाये हुए राजनीति, कि 2 आदमी मिलके 3 पार्टी बनाते हैं, एक तेरी, मेरी, एक मेरी और एक अपनी। तो अब हम बात करेंगे नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने भी यात्रा निकाली हाँ, इस चुनाव से पहले, और जब वाईएसआर सीपी वहां थे, विपक्ष में थे, उन्होंने भी यात्रा निकाली। जगन मोहन उन्होंने रेड्डी। भी यात्रा निकाली। अखिलेश यादव साइकिल यात्रा पे निकले थे 2012 में। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जो यात्रा लोग अपनी निकालेगा अपनी वो करते रहे हैं, उसके बेनिफिट्स मिले हैं, कई बार उनको नुकसान भी हुआ है। इश्यूज पे है, किस मुद्दे को लेकर आप यात्रा पे जा रहे हैं, वो अगर जनता के बीच लेके पहुंच पाएंगे तो उसका फायदा होगा। बिल्कुल, हिमांशु ने सही कहा है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई तमाम उम्र सफर में रहा। Reporters off.